चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम पीसीटी कर लेते हैं 8th, जिसके अंदर हम 20 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास अपने को 4 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं भाई साहब, और वो 4 पॉइंट चार्जेस जो हैं वो स्क्वायर के कॉर्नर्स के ऊपर है, मतलब उनकी वर्टिसेस के ऊपर हैं। तो हमने देखिए ये एक स्क्वायर बना दिया है और इसके ऊपर अपन ने 4 पॉइंट चार्जेस, मान लेते हैं कि हमारे पास क्यू चार्जेस थे, वो चारों पे हमने रख दिए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब वो कह रहे हैं पोटेंशियल सेंटर पे बताओ। तो हमें ये कह रखा है कि अगर इस स्क्वायर की जो एक साइड है वो ए है, तो बच्चों अगर हम देखें एक साइड ए हो तो पूरा जो डायगोनल होता है वो होता है a√2, पर उसका हाफ डायगोनल देखेंगे तो a√2/2 हो जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा a/√2। हमें पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम किसी भी एक चार्ज का निकाल लें, किसी भी वन चार्ज का, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो और पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, किसी भी एक चार्ज के द्वारा KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो हम देखें, मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट में और ओ में कितना डिस्टेंस है a/√2, ठीक है ना। ये एक चार्ज का पोटेंशियल है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4√2 इंटू में KQ बाय में क्या a। तो हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो ए आ जाएगा। इसको बस थोड़ा ठीक कर लेना, ये ए स्क्वेयर नहीं है, ये ए ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4√2 KQ बाय ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों, वो कह रहे हैं एक थिन स्फेरिकल शेल है भाई साहब, एक शेल दे रखी है। अच्छा बच्चों, शेल के जो अंदर है ना उस चार्ज दे रखा है अपने को क्यू, ये शेल है सॉरी, ये जो टोटल चार्ज कैरी करते हैं कितना दे रखा है अपने को कैपिटल क्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है। और अपने को अब एक बात कही गई है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड बताना है, कहीं पे आर दूरी पे बताना है। और ये भी कह रखा है जो आर है ना वो रेडियस से छोटा है, मतलब अंदर के अंदर बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता है पोटेंशियल जितना सरफेस पे होता है ना, सरफेस पे जितना होता है उतना ही इनसाइड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जीरो है, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, कितना होता है जितना सरफेस पे है। और सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है KQ बाय में कैपिटल आर मतलब रेडियस। तो हम अंदर कहीं भी देखें, इवन चाहे सेंटर पे भी देखें, तो हर जगह KQ/R होगा जो सरफेस पे होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाता है, B आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, अब असर्शन रीजन आ रहे हैं। असर्शन रीजन के अंदर हमें ये कह रखा है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज होती है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि देखिए जब भी है ना विदाउट स्लैब के हम कैपेसिटेंस देखते हैं तो A/0/D होता है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ क्या होता है A/0/D माइनस T प्लस का क्या T/K। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो इसके डिवाइड में छोटी चीज़ है, तो इसका मतलब जो आंसर है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ वो बड़ा आना चाहिए एज कंपेयर टू विदाउट स्लैब। ये विदाउट स्लैब वाला केस है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात तो ठीक है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, लेकिन वो कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंक्रीज कर देता है सेपरेशन को। ओ भाई साहब, क्योंकि A/0/D तो फॉर्मूला है, अगर सेपरेशन इंक्रीज होता तो C डिक्रीज होना चाहिए था। उधर से वो कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो वो इंक्रीज होती है। अगर पहली बात ट्रू है तो दूसरी गलत हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है। तो इसलिए हम कह देंगे इसमें असर्शन तो ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं 2 कैपेसिटर दे रखे हैं 4 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड, और वो सीरीज में कनेक्टेड हैं 180 वोल्ट बैटरी से। अपने को एनर्जी स्टोर्ड बताना है बच्चों। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर, अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो हम 1/C इज इक्वल टू क्या देखते हैं 1/C1, मतलब 4 माइक्रो हम बाद में लिख देंगे डिवाइड बाय 1/12। जब अब इसके एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 + 1, सॉरी ये प्लस का सिंबल है, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4/12 कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/3। जब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास C कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल C आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला हमारे को पता है। एनर्जी स्टोर्ड का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, U = ½ CV²। जब हम यहाँ पे इनको सोल्व करते हैं, हाफ C की वैल्यू देखिए कितनी आई थी 3 × 10⁻⁻6, या माइक्रो में भी हम लिख सकते थे अभी इसको। इंटू में कितना है हमारे पास 180 का स्क्वायर। जब 180 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 180 × 180 आ जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखें ये 2 जीरो कटने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा पावर -4, तो ये -4 इतना हूँ। अभी और सोल्व करते हैं, ये 2 की टेबल पे कट के कितने पे आ जाएगा हमारे पास 9 पे। अच्छा, अब हमें 9 और 3 को मल्टीप्लाई करना है फिर 18 से। 9 3 का कितना होता है 27,
27 को किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को 18 से, इनटू में क्या है 10 की पावर -4 भी लिखना मत भूलना। तो हमारे पास ये आ जाएगा 27 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -4। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास 27 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास 6, 8 2 जा 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 2 6 8, ये कितना आ गया हमारे पास 4 4 8 6 आ गया। तो 48 वाला आंसर समथिंग आना चाहिए। तो अगर अपन इसको सोल्व करते हैं ना बच्चों, तो ये देखो ये ऑप्शन नंबर ए बनता है हमारे पास। हैंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या रखा है अपने को वायर की लेंथ गिवन है कितने 2 मीटर। अच्छा जी भाई साहब, एरिया भी अपने को गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर से जब भी मीटर में जाते हैं 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर ये मिलीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -6 में करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर बनेगा। रजिस्टिविटी भी अपने को गिवन है जिसको हम रो बोलते हैं, 1.7 × 10 की पावर -8 ओम मीटर रजिस्टिविटी की यूनिट होती है। अपने से रेजिस्टेंस पूछा है बच्चों, तो इसके अंदर जो की पॉइंट है, जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, R = ρl/A। तो रो की वैल्यू हमारे को दे रखी है, लेंथ की वैल्यू अपने को 2 मीटर दे रखी है और एरिया 10 की पावर -6 दे रखा है। तो ये -6 ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा और ये 1.7 × 2 बन जाएगा 3.4, क्योंकि 17 2 = 34 होता है, इंटू 10 की पावर क्या बन जाएगा हमारे पास -2। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ए आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट की 0 और सक जाएंगे तो 0.034 ओम आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। अपने को कह रखा है कि सेल की ईएमएफ भी दे रखी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी, एक्सटर्नल भी। करंट बताओ। करंट का फार्मूला होता है ईएमएफ के अपॉन में नेट रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अपने को ईएमएफ दे रखा है 1.5, 1.5 को मैं 3/2 लिख रहा हूँ और नीचे R + R करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, R + R हमारे पास 1 + में 4 कितना होता है 5, तो 5 आ गया। 5 × 2 नीचे क्या बन गया 10, 10 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा 0.3 एम्पियर। तो ऑन जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहे हैं करंट जो है वो सीरीज में सेम होता है और ये कह रहे हैं कि सीरीज में चार्ज हर रेजिस्टेंस में सेम जाएगा। तो हम कहेंगे ये बात ठीक है, दोनों असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। कैसे, मैं आपको बताता था कि ऐसे समझ लो ये हमारे पास बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। जैसे है ना एक माला के मनके होते हैं, मोती होते हैं, तो एक जब चलता है ना ये सारे सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है ना। अगर एक जब चलेगा तो दूसरे को धक्का लगेगा ही लगेगा। तो पूरी एक सीरीज में एक ही चार्ज फ्लो होता है, या तो होता ही नहीं या होगा तो सब में एक होगा। अब ऐसा नहीं किसी में ना हो किसी में हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या देख रहे हैं, ये रीजन भी बिल्कुल ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं 10 बल्ब दे रखे हैं 40 वोल्ट के, 200 वोल्ट पे दे रखे हैं और इन पैरेलल में 220 वोल्ट पे कनेक्टेड हैं। तो बताइए कितना हमारे पास करंट आएगा। बच्चों अगर हम इस कम्बिनेशन से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, हमारे को ये पता है कि पावर का फार्मूला होता है V²/R। यहाँ से रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी V² में पावर। रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों, V² कितना है 200 इंटू में 200, पावर कितनी है 40, एक जीरो से तो ये चला जाएगा। अब 2 से कट के ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 100, नीचे 4 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई है भाई साहब 1000 ओम। अब ऐसे ऐसे 10 बल्ब कह रहे हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है। जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R जब हम निकालेंगे तो 1/1000 करके ऐसे 1/1000 करते करते 10 बार करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/R = 10/1000। ये 0 से 0 कट गई। यहाँ से हम R देखेंगे रेसिप्रोकल लेके तो कितना आ जाएगा 100 ओम आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस भी आ गई और वोल्टेज भी आ गई। ओम चला V = IR, इसको वीर से याद कर रखा है। I क्या बन जाएगा वोल्टेज के अपॉन में रेजिस्टेंस, मतलब कि 200 के अपॉन में 100, 0 0 कट जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रखा है एक लॉन्ग वायर दे रखी है, उसके अंदर अपने को करंट भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड 0.3 मीटर की दूरी पे बताना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर का फार्मूला होता है μ0I में 2πr। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँ तो नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा μ0I/4πr, ऊपर आ जाएगा 2।
अब इस पूरे की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, ठीक है। इसके अंदर करंट अपने को दे रखा है 15, इसके बाद अपने को दे रखा है ये 2 साथ में था तो ये 2 भी मैं लिख देता हूँ, डिवाइड बाय रेडियस, या फिर वो जो डिस्टेंस जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये 0.3 मीटर है तो इसको मैं 3/10 लिख देता हूँ, 10 ऊपर चला जाएगा। अब 3 के टेबल पे कट के ये कितना बन जाएगा हमारे पास 5, 5 टू जा क्या होता है 10। अब ये 10 और ये 10 मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा हमारे पास 100। इसको जब देखेंगे तो 10 की पावर को -5 बना देगा। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारे पास ए आ जाएगा। बच्चों इसके है ना आंसर के अंदर जो है ऑप्शन बी दे रखा है, उसको करेक्ट कर लेंगे, बी नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास ए आएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक सर्कुलर कोयल दे रखी है, उसकी रेडियस भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, करंट भी गिवन है अपने को 3 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड बताना है अपने को। माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है μ0I/2r रिंग के केस में। अब हमारे को ये पता है कि म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10 की पावर -7, करंट देखिए 3 दे रखा है, अपॉन में 2, रेडियस अपने को देखो कितना दे रखा है 0.05, मतलब कि 5 बाय में कितना 100। ये 5/100 है, एक्चुअली में कट के कितना बन जाएगा नीचे 20, और ये 20 को हम सीधा ऊपर ही ले जाते हैं यहाँ से हटा के। अब बच्चों ये 20 से ये कट के कितना बन जाएगा 10। जब 10 बन जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 × π × 3 × 10। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 × 3.14 इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर कितना -6। इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 12 × 3.14, 12 × 3.14, ये हमारे पास आ रहा है 12 × 3.14, ये आ रहा है हमारे पास 37.68 आ रहा है हमारे पास। तो इनटू में क्या कर देंगे हम 10 की पावर को -6, ठीक है। तो हमारे पास इसको और ज़्यादा सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 4π आ गया, 3 आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो आ जाएगा 0.37 × 10⁻⁻⁶। तो इसका क्योंकि आंसर जो दे रखा है वो बी दे रखा है, उसको करेक्ट कर लेंगे। इससे हमारे पास आ जाएगा, एक बार मैं ई ऑप्शन करके लिख रहा हूँ, 0.37 × 10⁻⁴, या इतना भी छोड़ सकते थे, या इसको हम 3.7 × 10⁻⁵, जो भी होता ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखते। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। आगे बढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ जो चार्ज होती है ना, मूविंग चार्ज, जब वो सर्कुलर पाथ में जा रहा हो इन मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड करती है स्पीड, डिपेंड नहीं करती स्पीड पे। ये बात तो ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको एक बात याद करके, आप रेडियस का फॉर्मूला याद कर लो, mv/qb। इससे क्या होगा, आप टाइम पीरियड भी निकाल पाओगे। टाइम पीरियड क्या होता है 2πr/ वेलोसिटी। जब आप इसके अंदर रेडियस पुट करोगे mv/qb, ठीक है, तो हमारे पास नीचे एक v भी था, v से v कट जाएगा, ये टाइम आ गया। इसका उल्टा देखो फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि क्या होता है qb/में 2πm। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे स्पीड आया ही नहीं है, इसलिए हम कहेंगे जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसका आंसर भी ए आ जाएगा कि असर्शन तो करेक्ट है और रीज़न क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वो कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर दे रखा है अपने को भैया, और 5 वोल्ट टू मेक 5 वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस नीड, मतलब कि 5 वोल्ट का एक अपने को वोल्ट मीटर बताना है। तो अपने को गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते थे तो हमारे पास आता था वोल्टेज इज इक्वल टू IG × G प्लस में H यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इन द सीरीज होती थी। अब वोल्टेज देखो 5 दे दी, करंट इन गैल्वेनोमीटर अपने को दे दिया है 50 माइक्रोकूलम, माइक्रो तो 10⁻⁶, इंटू में अपने को गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस तो 100 दे रखी है, प्लस में ये H
या जिसको हम कहें उनके क्वेश्चन में आर का है रेजिस्टेंस, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्योंकि थ्योरी लेक्चर में एस से लिखा तो मैं इसको एच लिख देता हूँ, आप आर भी लिख सकते हैं। तब इसको आप डिवाइड करोगे, ये पूरी चीज़ नीचे आ जाएगी। ये बन क्या गई है वैसे, ये 5 × 10⁻⁵ बन चुका है, क्योंकि 0 से मैंने 10⁻⁻⁶ को सोल्व कर दिया। नीचे आ जाएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, ये 1 के अपोन में 10⁻⁵ बचा रहेगा। इसको सीधा कर देंगे, 10⁵ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 प्लस में क्या, 100 प्लस में क्या बन जाएगा बच्चों h, 100 प्लस में क्या बन जाएगा h। अब देखिए ये 100 इधर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारा जो आंसर है वो 10⁵ मतलब किलो की ओम में आएगा। तो पहले 3 तो ऑप्शन, ये दो तीनों तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तो हो नहीं सकते। जब सेकंड थर्ड नहीं हो सकते तो अभी फर्स्ट और अपने को ए और डी को देखना है। तो बच्चों आप देखिए, अब अगर मैं इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे 5 बार 0 लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, एक सेकंड बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसमें अगर करेक्शन देखें तो माइनस में हो गया 100 इज इक्वल टू आ गया h। ये हमारे पास बन जाएगा, इसको माइनस कर कितना बनता है, ये हमारे पास बन जाता है माइनस करने पे 99900। ठीक है ना, तो ये h आ गया। अब इसको अपन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ये 3 0 हटा के 99.9 इंटू 10⁻³ मतलब 99.9 किलो ओम। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, 99.9 किलो ओम। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें करेक्शन कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं बच्चों, वो कह रहे हैं एक लूप का एरिया अपने को दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अपने को दे रखा है, एक 180 डिग्री रोटेट करती है 1 सेकंड में, तो ईएमएफ कितनी बन जाएगी। तो बच्चों अपने को हमारे को ये पता है कि ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, d∅/dt, d∅/dt होता है। तो अगर कोई चीज़ है ना, और ये होता क्या है फ्लक्स में, d∅/dt क्या होता है, ∅2 - ∅1/t। आप ध्यान से समझो, अगर कोई भी कोयल जो है ना पलट जाएगी 180 डिग्री में पलट जाएगी, ये बात समझ आ रही है, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब होता है फ्लिप कर जाना, पूरी तरह से पलट जाना। तो उसके अंदर पहले जितनी फ्लक्स कट कर रही थी अब भी उतनी करेगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो हम कहेंगे इसका मतलब क्या हो गया, जो पहले फ्लक्स था ना वही बाद में रहा बट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसको माइनस मान लो या दोनों को प्लस मान सकते थे। दोबारा बता देता हूँ ये बात, मान लेते हैं पहले ∅1 था, चेंज होने के बाद जो ∅2 है वो क्या बन जाएगा, माइनस का ∅1। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कि कोई चीज़ बिल्कुल पड़ जाती तो नेगेटिव होगी, फाइनल चीज़ इनिशियल का माइनस हो गया। तो एक बार ये बात दोबारा से कंप्लीट समझा देता हूँ। हमें ये पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, ∅2 - ∅1 डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब जो ये माइनस साइन तो फॉर्मूले का है, एक्चुअली इनिशियल फ्लक्स कितनी थी 5 तो फाइनल कितनी हो जाएगी -5 साथ में क्या आ गया, एक -5 और भी है डिवाइड बाई टी। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2 टाइम 5/t। माइनस साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एक माइनस लेंस लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूले भी होता है, इसको माइनस को हटा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 2। फाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, NBA cos थीटा को तो हमने सोल्व कर दिया क्योंकि एक को 0 मान लिया, दूसरे को क्या ले लिया हमने 180। तो cos थीटा सोल्व हो गया, डिवाइड बाय क्या ले लेंगे हम t। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे रखी है, देखिए अपने को एक ही लूप दे रखी है तो नंबर ऑफ टर्न्स अपने को 1 दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है अपने को 0.5 मतलब 1/2 ले लेते हैं। एरिया अपने को दे रखा है 0.02 मतलब 2/100। अच्छा, और अपने को टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड मतलब ये 10 मान लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखते हैं, ये 0 से 0 चला जाएगा हमारे पास, ये 2 से 2 चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए होगा। पीछे आंसर में जो आपको असाइनमेंट दे रखा होगा तो बी दे रखा होगा, वो नहीं, अपने को क्या करना है ए। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। वो कह रहे हैं एक सोलेनोइड है जिसके लिए अपने को इंडक्टेंस दे रखी है 0.1, उसमें करंट फॉल करता है 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर, मतलब
जितना 5 था सारा सारा चेंज हो गया। टाइम भी दे रखा है, ईएमएफ बतानी है। ई का फार्मूला देश का बच्चा बच्चा जानता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है डी फाइव बाई डी टी। और फ्लक्स होता क्या है फ्लाई वाले फार्मूले से, फाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों एल आई डिवाइड बाई क्या है डी टी। इस टाइप का क्वेश्चन जो है पैट रहता है, ये आते रहते हैं। एल बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा डी आई बाई डी टी। अब एल की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 0.1, मतलब 1/10 लेट कर लें। टोटल चेंज इन करंट कितना हुआ 5 एम्पियर हुआ, क्योंकि 5 से 0 आ गया। टाइम कितना लगा है 1/100। तो बच्चों 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो हैंस 50 विल बी द आवर आंसर, बी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं बच्चों, एसर्शन दे रखा है जो लेंस लो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक। और रीज़न क्या है कि जो इंड्यूस करंट है वो अपोज करता है अपने कोर्स को, ये बात भी ठीक है, क्योंकि अपोज करता है तभी तो एनर्जी कंजर्व रह सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एक लूप ले ली है, अगर मैं नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहा हूँ ना, तो करंट ऐसा बनेगा कि यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, जिसके कारण क्या होगा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे हमने जो मैकेनिकल वर्क किया है वही किस चीज़ में चेंज हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तभी तो हम कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व रही है, हमने मैकेनिकल वर्क किया और एनर्जी में चेंज हो गया। अगर ये नॉर्थ पोल अपोज ही ना करता तो हमें वर्क ना करना पड़ता। अभी तो हम कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि करंट अपोज करता है तभी हम कह रहे हैं एनर्जी जो कंजर्व रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। वो कह रहे हैं 220 वोल्ट की एसी सप्लाई है, उसकी आरएमएस वैल्यू दे रखी है एक्चुअली में ये, तो पीक वोल्टेज निकालो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमको ये पता है कि चाहे वोल्टेज जो है करंट तो फार्मूला सेम होता है, वी आर एम एस क्या होता है वी नोट बाई √2। तो वी नोट कितना हो जाएगा √2 इंटू में वी आर एम एस, √2 इंटू में वी आर एम एस 220 है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे याद है 311 वोल्ट आता है, आप चेक करके देख लेना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। वो कह रहे हैं अपने को एल दे रखा है, सी दे रखा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है बच्चों। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती क्या है बच्चों हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट एल सी। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1/2 पाई, एल देखिए कितना है 0.1 है, तो 0.1 मैं लिख देता हूँ एक बारी। और अपने पास देखो सी कितना है 100 माइक्रोफेरेड है। 100 माइक्रोफेरेड को कैसे लिखा जा सकता है अपने पास 10⁻⁻⁴। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास 10⁻⁻5 नीचे आ जाएगा, ऊपर जाके 10⁻5 बन जाएगा प्लस का रूट में, क्योंकि नीचे 10⁻5 बन गया था, साथ में आ गया 2 पाई। बच्चों इस 10⁻5 को ऐसे सोल्व करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 10⁻4 इंटू 10 डिवाइड बाई क्या है 2 पाई। आगे सोल्व करना बता रहा हूँ, तो 10⁻4 से 10⁻2 तो बाहर आ जाएगा, रूट में 10 बच जाएगा, नीचे क्या है 2 पाई। √10 को हम पाई ही बोलते होते हैं, तो ये आ जाएगा 100 इंटू पाई डिवाइड बाई क्या है 2 इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 50 आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर भी क्या है, आंसर आ जाएगा ए। इसको भी करेक्ट कर लेंगे, पीछे अगर आंसर सी दे रखा हो तो शायद आप ए कर लेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में अपने को क्या रखा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में करंट मैक्सिमम होता है, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। फिर वो कह रहे हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि XL इज इक्वल टू XC हो जाता है और Z R के इक्वल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो Z जो है उसका फार्मूला क्या होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर। जब Z मिनिमम होगा तभी तो करंट मैक्सिमम होगा, और ये मिनिमम कब होगा जब ये ऐड होने वाली चीज़ खत्म ही हो जाए, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो जो इक्वल हो जाता है तो ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, और ये थ्योरी लेक्चर में अच्छे से समझ भी जाते हैं बच्चे। तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि Z जब R के इक्वल होता है तो Z मिनिमम हो जाता है, तभी करंट क्या होता है मैक्सिमम। हैंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आ रहे हैं, वो कह रहे हैं टीवी का जो रिमोट है किस पे वर्क करता है बच्चों, टीवी AC कोई भी चीज़ होती है इंफ्रारेड पे वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो कह रहे हैं एक EM वेव है जिसके लिए अपने को मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और अपने को E0 बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो बच्चों हमारे पास E0 बाई B0 का फार्मूला होता है C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 3 × 10⁸। अब माय डियर स्टूडेंट्स E0 फाइंड करना हो तो 3 × 10⁸ ये ऊपर चला जाएगा, जो कि क्या दे रखा था 2 × 10⁻⁻8, ये कट जाएगा। तो हमारे पास जो E0 है दैट विल बी इक्वल टू 6, आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चाहे ये बोल लो या न्यूटन पर कूलम, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों यूनिट हैं। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो बच्चों
आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।